और टैक्सी का दरवाज़ा खोल के अंदर घुसी। इतने में इतना ज़ोरदार धमाका हो गया कि वहाँ आग लग गई। आग के शोले में से उठा के मुझे 30 फुट दूर फेंक दिया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सब कुछ क़यामत का नज़ारा था वहाँ पर। देखिए, ये हम अबू आसम जी को ये दिए हैं, उनका लेटर है ये। आज मैं इतना बेबस लाचार हूँ कि मैं कर्जे में चल रही हूँ, अभी तक मैं कर्जा नहीं उतार पाई हूँ। 26 नवंबर 2008 एक ऐसा दिन जो लोगों के जहन से आज भी नहीं मिटा। वो काला दिन जिस दिन मुंबई अपनी चहल पहल में व्यस्त थी, अचानक से कहीं ब्लास्ट होता है तो कहीं धन 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 गोलियां चलती हैं। इन गोलियों और ब्लास्ट में कुछ मासूम लोग जो अपनी जान गंवा बैठे, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने शरीर के हिस्से खो दिए, पूरी तरह से घायल हुए। इनमें से ही एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे जो गोवंडी शिवाजी नगर में रहती हैं, अभी भी हैं। उनका लगभग 80% शरीर उस बॉम्ब ब्लास्ट में बेकार हो चुका है। हुआ यूँ कि वो अपने काम से अपने घर की तरफ निकली तो उन्होंने टैक्सी पकड़ी। जो टैक्सी उन्होंने पकड़ी उस टैक्सी में बॉम्ब फिटता और जिस वक्त वो उस टैक्सी में बैठती हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। वो बच तो जाती हैं, लेकिन ऐसा बच के भी क्या फ़ायदा, उनका शरीर 80% आज काम नहीं करता, ख़राब है। आज वो इतनी परेशान है कि उनकी जो घर की हालात हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। आज हमने उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनको अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है, किसी सरकार से या लोकल अथॉरिटीज़ से, कहीं से उनको किसी तरह की मदद। वो अपना जो समय इसी तरह से व्यतीत कर रही हैं। बस उनकी एक यही इच्छा है कि कोई तो उनकी तरफ देखे और उनकी मदद करे। उन्हें इस वक्त मदद की बहुत ज़रूरत है। आज 17 साल उस काले दिन को हो गए हैं, पर आज तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी भी गुजारिश है कि आप और प्रशासन से हम यही कहेंगे कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। हमने साबिरा खान जी से कुछ सवालात किए, उनसे पूछा, तो आप खुद ही सुनिए कि उनका क्या है कहना। मेरा नाम है साबिरा खान। मैं डाकिया रोड में रहती थी और मैं सन 85 से बम्बई में रहती हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ। उस दिन मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह हमेशा की तरह मैं ट्यूशन क्लास गरीब बच्चों को लेने गई थी और ट्यूशन क्लास लेकर मैं वापस आ रही थी। टैक्सी सामने आया और मुझे बैठ के बाज़ार जाना था। जैसे 8:30-9 के बीच का टाइम था रात में, और 2 महिला टैक्सी में बैठी थी। वो उतरी और उतरने के बाद में ड्राइवर से मैंने सौदा करी कि मुझे डोंगरी जाना है। तो वो महिला ने जैसे उतर के भाड़ा दे रही थी और मैंने सौदा करके जैसे अपना ये बल्ले पाँव उठाई और टैक्सी का दरवाज़ा खोल के अंदर घुसी। इतने में इतना ज़ोरदार धमाका हो गया कि वहाँ आग लग गई। आग के शोले में से उठा के मुझे 30 फुट दूर फेंक दिया। इतना मैं जाके दूर गिरी और सब कुछ धुआं के आगोश में था। अफरा तफरी, चीख पुकार और मेरे जिस्म से पूरे खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सब कुछ क़यामत का नज़ारा था वहाँ पर कि मुझे कोई आगे आए बचाए, लेकिन उस काली रात में कोई आगे आ नहीं रहा था। फिर कुछ धुआं हटा तो फिर वहाँ के स्थानीय के लोगों ने, मेरा लड़का था वहाँ पे, मेरा लड़का भी वहाँ पर इंजर्ड हुआ।
फिर वो जब धुआं हटा, स्थानीय के लोगों ने वहाँ पर आए और मुझे उठा के, एक मंदिर था वहाँ गेट के सामने, मंदिर पे ले गए। मुझे उठाया टैक्सी, वहाँ इतना अफरा तफरी चिमगार कि वहाँ सब अलर्ट हो गया, टैक्सी नहीं लेके जा रही थी वहाँ पर। सबसे पहले मुझे जय हॉस्पिटल में लेकर गए। जब वहाँ पर लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा, कहाँ, यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ब्लास्ट हुआ है, कुछ हुआ है। और मुझे वहाँ उठा के एक ले गए, मुर्दे खाने के पास रख दिए। मेरी सांसें चल रही थी। जब मेरे घर वाले वहाँ, मेरे ख़ानदान वाले सब, मेरे बच्चे लोग वहाँ पर जमे हुए थे, मेरी सांसें चल रही थी। फिर डॉक्टर को आके बताए तो वह सिस्टर आई, मुझे उठा के लेकर गई डॉक्टर। फिर सीने पे मुझे ज़ोर ज़ोर से ऐसे पंप मारे, दबाए, तो मुझे होश आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे फिर इंजेक्शन मार दिए और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद 22 दिन हो गया मुझे खाली सलाई के ऊपर डॉक्टरों ने रख दिए। सलाई के ऊपर मैं चीख रही, चिल्ला रही। मेरा पूरा ये पाँव एकदम इतना हरा हरा, काला काला सूजन हो गया, ब्लास्ट के छर्रे पूरे बॉडी में, यहाँ कमर से एरिया, सर में इंजर्ड हुई थी, सर में मार लगा, कमर में मार लगा, पैर में लगा। ऐसे चीख रही, चिल्ला रही बेड पे, और कोई नहीं मदद कर रहा था। डॉक्टर को ऐसे, डॉक्टर जब वार्ड में आते थे उनका मैं शर्ट खींच लेती थी, उनका पैंट खींच लेती थी। कोई मुझे, डॉक्टर साहब मुझे देखो, लेकिन लापरवाही बरते। लापरवाही की वजह से मेरा पैर ख़राब हो गया। बीच में तीसरे दिन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, उनके सारे अधिकारी लोग जय अस्पताल में दौरा किए थे, आए थे वार्ड में। जब भी उन्होंने सर पे हाथ रखकर, सोनिया गांधी मेरे सर पे ऐसा हाथ रख कर के उन्होंने कहा था कि सरकारी मेडिकल का सुविधा उठाएंगे और प्राइवेट का भी उठाएंगे, मुआवजे कंपनसेशन का उस वक्त ऐलान किया गया था। लेकिन ये सब झूठ साबित हुआ। मेरा एक ही ऑपरेशन वहाँ पर 22 दिन के बाद हुआ, जो मेरे बच्चे, मेरे शौहर, पेपर, मीडिया, सुपरिटेंडेंट, डीएम सबसे शिकायत करने के बाद में 22 दिन के बाद एक ऑपरेशन किया गया मेरा। फिर ऐसा टेम्परवारी ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 10-15 दिन के बाद मुझे फिर डिस्चार्ज बना दिए। उसके पहले प्रतिभा पाटिल भी, मैडम जी के, उनका भी बारे में मैं बात करूंगी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी उस वक्त, उनका भी दौरा था, उन्होंने भी आए थे अस्पताल का दौरा करने। तो हम लोग नीचे जितने विक्टिम थे सभी लोगों को नीचे 11 में रखा गया था, और उनका चौथे माले पे बेड को चकाचक के साफ़ सुथरा चद्दर बिदर बेड बदली किए, साफ़ सुथरा माहौल दिखाने के लिए उनको सारे पेशेंट को उठा के चौथे माले पे ट्रांसफ़र किया गया। हमको भी ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद में हम मामा वाड़बाई आए, हमारा चारों कोना चद्दर पकड़ के 2 मामा 4 मामा उठा के लेकर गए। मैं बोली कहाँ लेकर जा रहे हो मामा? तो बोले आपको एमआरआई के लिए लेके जा रहा हूँ। उन्होंने लेके एक कमरे में बंद कर दिए मुझे। वो प्रतिभा पाटिल मैडम जी आई और चली गई, मुझसे ना मिलाया गया, ना दिखाया गया, ना मैं कुछ उनसे बातें कर पाई। मिलने पीड़ित लोगों के लिए आई थी, ऐसा किया गया। फिर ये मेरा लड़का बाहर था, बाहर से कैसा भी करके आने नहीं देना, सिक्योरिटी थी, ये कैसा भी हाथ पाँव मार के कोशिश करके फिर अंदर आया, बताया कि हल्ला गुल्ला किया कि मेरे माँ को कमरे में बंद किए, मुझे नहीं एक पेशेंट को और बंद किए। इसके बाद में मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझे खून भी चढ़ाए वहाँ जय अस्पताल में, जो खून में जॉन्डिस था, उसके वजह से मेरा हालात और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर डिस्चार्ज बनाए तो मैं छोटा वडाला बीपीटी हॉस्पिटल में आए। वहाँ जब अपनी जांच कराए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको क्या ऑपरेशन किया गया है, आपका तो पूरा छर्रा बॉडी में, पैर में भी पड़ा हुआ है, जैसे कि वैसे है डॉक्टर का। और बताइए कि आपको खून में जॉन्डिस हो गया है। फिर हमारे पास इतना माली हालात से मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं कहाँ इतना पैसा लाती कि मैं बड़ा ऑपरेशन कराऊँ। फिर वहाँ सैफी अस्पताल में मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। सैफी में मैं गई तो वहाँ भी यही जॉन्डिस का बताए कि आपको जॉन्डिस हो गया। जो ब्लड चढ़ाया गया है, जय अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे ब्लड चढ़ाया था और मुझे बगैर चेक किए चढ़ा दिया था। उस ब्लड में मुझे खून में आ गया और फिर मेरा ऑपरेशन सैफी अस्पताल में रद्द कर दिया गया। फिर हमें कस्तूरबा अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया। कस्तूरबा से फिर जब मेरा जॉन्डिस कुछ उतरा लेवल में तो हमें फिर वापस वहाँ पर भेजा गया सैफी में। वहाँ पे मेरा 2 ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आप 2 बम्बे अस्पताल में हुआ, साइन अस्पताल में हुआ और चिम्बोर जॉय अस्पताल में हुआ है, यानी जय में हुआ। ऐसे कुल मिला के हाँ भाई खल्ला बालाजी हॉस्पिटल में हुआ। ऐसे कुल मिला कर के मेरा 11 ऑपरेशन हुआ और आज भी मैं 80% से हैंडीकैप हूँ। मैं जितना इलाज कराई, सरकार के ऐलान के बावजूद हमने अपना खेत जेवर दागीना बेच के इलाज कराई और हम वो बिल हमारा मंत्रालय कलेक्टर में हमने जमा किए और
अभी तक हमें पैसा हमारा बिल का नहीं मिला हुआ है। और हमने दर्जनों 100 लेटर से ऊपर हमने मंत्रालय कलेक्टर में मेरा ये लड़का जा करके वहाँ मैं कई बार भी गई हूँ। केरल सोमैया जी आए, वो भी हमें मंत्रालय में लेकर गए। आर पटेल जब वहाँ थे, अशोक चौहान जी थे, ये सबकी सरकारें आई और चली गई, 5-5 सरकारें आई चली गई, लेकिन मुझे अभी मेरा न्याय अधिकार मुझे नहीं मिला हुआ है। मैं पैरों से अपाहिज, माजूर, लाचार, बेबस हूँ। नहीं कोई आमदार, कोई नगर सेवक, कोई MLA, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी मुझे देखिए, ये हम अबू आसम जी को ये दिए हैं, उनका लेटर है ये, एक नहीं दिए, हमें 10 लेटर दिए हैं। उनके ऑफिस में जाकर आए हैं, अभी तो वो जीत गए हैं। अभी मैंने कल ही उनको मुबारकबाद दी हूँ कि आप जीते हैं, मुबारक। हमारा अब लेटर मैंने फाहद जी को दी थी, फाहद जी को मैंने फ़ोन लगा के मुबारकबाद दी और उनसे लेटर के बारे में मैंने 14 नंबर में जब उनका रैली था तो मैंने उनका हाथ में देकर आई, पूछी हमारा लेटर पहुंचा। फाहद जी ने कहा कि नहीं, पता नहीं किधर रखा हुआ, अभी ढूंढ के हम अबू आसम जी तक पहुँचाएँगे। अभी तक पहुँचाए नहीं उन्होंने लेटर। और हमने कहा कि भाई आप आकर हमसे मिलें, तो बोले हाँ ठीक है, आके मिलता हूँ। अभी तक मुझे 17 साल हो गया, कोई मेरे घर तक अभी तक नहीं आया है मिलने के लिए। ना मुझे मेरे लड़के को 1 रुपया कंपनसेशन मिला है, ना मुआवजा मिला है। हमारे 4 लड़के हैं, तो क्या सरकार, हमारे लड़के जवान नहीं है, हमारे लड़के यंग नहीं, हमारे लड़के देश का सेवा नहीं कर सकते, बॉर्डर पे काम नहीं कर सकते हैं, हमारे लड़के उस लायक नहीं हैं। हमारे लड़के को जब नौकरी का ऐलान किया गया था, सरकारी नौकरी मिलेगा, तो क्या हमारे बच्चों में से एक बच्चे को नहीं देश का सेवा मेरे बच्चे कर सकते थे? हम हैंडीकैप हो गए, हमें पेंशन नहीं देने का, हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं, वोटिंग किए हैं हमने वोट देते, मेरा अधिकार, मेरा हक मांग रही हूँ। मेरा क्या कसूर था? मैं 26/11 में इंजर्ड हुई, मेरा क्या कसूर था? मैं तो अपना नागरिक होने के नाते मैं हक मांगती हूँ, मेरा हक, मेरा अधिकार। मेरा जो इलाज कराया, मैं खेत बेची हूँ, 10 बीघा मेरा खेत बिक गया गाँव में, मैं अपना इलाज कराई हूँ। आज मैं इतना बेबस लाचार हूँ कि मैं कर्जे में चल रही हूँ, अभी तक मैं कर्जा नहीं उतार पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सरकार हमारी मदद करे, हमारी नौकरी, हमारे बच्चों को नौकरी दे, हमें हर महीना पेंशन दे और हमें कुछ छोटा सा स्टॉल दे, जो हैंडीकैप वालों को देते हैं वो दें। इन्हें तो मैं एजुकेशन, गरीब बच्चों को मदद करती थी, घर घर जा करके पढ़ाती थी। हमें छोटा सा कहीं शॉप दे दे या कुछ भी हमारे लिए हमारी सरकार करे। हम हाथ जोड़ के सरकार से गिनती करती हूँ, 17 साल हो गया, कोई सरकार नहीं। अभी फिर एकनाथ शिंदे जी जीते हैं। एकनाथ शिंदे जी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एकनाथ शिंदे जी, हम आपको भी, उनको भी, हम उद्धव ठाकरे जी को लेटर दिए, एकनाथ शिंदे जी को दिए हैं, अशोक चौहान जी को, हमने सभी मदद के दिए हैं। लेकिन आप इस वक्त मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही, एक बहन है, एक नागरिक है, हमारे बच्चों को नौकरी दिया जाए। हमारा जो पेंशन का जो हमारा पैसा हमने मंत्रालय में बिल दिए हैं, भाई हमारा बिल हमें लौटा दे। हमें अपना पैसा ना दीजिए, लेकिन मेरा बिल का पैसा मैं लौटा दीजिए। हम ये चाहते हैं कि 17 साल हो गया, अभी तो हमने 26/11 के आतंकियों ने ज़ख्म दिया है, दूसरा मुझे सरकार ने ज़ख्म दिया है। अब राजनीतिक तो हम नहीं, हम तो एक नागरिक होने के नाते से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, मांग रही हूँ कि हम नागरिक हैं, मुझे दिया जाए मेरा हक, मेरा अधिकार दिया जाए। मेरे जो आपने अपील किए थे कि इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, तो सरकार उठाई, तो मेरा तो वो, हमने अपने खुद का पैसा इलाज किया। हम अपना इलाज का पैसा जो मंत्रालय में हमने बिल जमा किए हैं वो पैसा मांग कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को नौकरी दिया जाए। मैं सनी मेहरोल, न्यूज़ 7 टुडे, मुंबई।